हेलो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 3 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 ऑफ मैथमेटिक्स। ये चैप्टर 4 है। इसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 2 पे पॉलिनोमियल पढ़ा था। पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद, है ना। उसमें हमने टाइप्स पढ़े थे, जैसे एक घात, द्विघात, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, है ना। मोनोमियल, क्वाड्रेटिक, ट्राइगोनल, है ना। वो सब में से अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण में क्या है, चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण बनता कैसे है। पहले तो द्विघात समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, जिस बहुपद की घात अधिकतम कितनी हो, 2 हो, वो द्विघात बहुपद कहलाएगी। जिसकी अधिकतम घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाएगी। क्लियर है। अब द्विघात बहुपद में जैसे ये एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 0, ये कैसा एग्जाम्पल है, एक द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है, ये कैसा इक्वेशन है, द्विघाती है, अधिकतम घात 2 है। अच्छा, एक एग्जाम्पल इसमें दिया है। एग्जाम्पल क्या दिया है देखें। एग्जाम्पल इसमें दिया है कि एक मैदान है, ठीक है, एक मैदान है, उदाहरण के लिए है ये, कोई दिक्कत नहीं लेना। ये एक मैदान है जिसकी एरिया 300 मीटर स्क्वायर है, जिसकी एरिया 300 मीटर स्क्वायर है। एंड इसकी जो चौड़ाई है x एंड इसकी जो लंबाई है 2x प्लस 1 है। इसको हमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना। कैसे बनाएंगे, इसमें बोला गया कि ये जो आयत है, आयत मीन्स रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का हमें क्या निकाल लेना, एरिया निकाल लो। एरिया जब निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीपल होगा। क्लियर है। तो एरिया जो है इसका, तो x इंटू 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब इक्वल में 300 मीटर स्क्वायर है, यानी टोटल कितना है, 300 मीटर स्क्वायर है। क्यों, ये दोनों तो लंबाई चौड़ाई हो गई, हमको x की वैल्यू पता नहीं है, और ये क्या हो गया, उसका कुल जो दिया हुआ है ना, उसकी टोटल एरिया हो गई। टोटल एरिया, एरिया हमें निकालना है इन दोनों का, ये दोनों का हम करेंगे गुणा, 2x स्क्वायर, x बन जाए x इक्वल 300। अब क्या होगा, ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300, ये एक इक्वेशन बन के रेडी हुई। और ये कैसी इक्वेशन बन के रेडी हुई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हुई इसकी। इसको कहते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, ऐसे हमें इक्वेशंस निकालने हैं और बनाते चले जाना है। कई लोगों को मानना है कि जो बेबीलोन वासी जो है, बेबीलोन जो देश है, वहां के लोगों का मानना है कि सर्वप्रथम समीकरणों को हल उन्होंने ही किया था। उदाहरण के लिए वे जानते हैं कि कैसे दो संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है जिनका योग तथा गुणनफल दिया हो, है ना। दूसरा, यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड ने लंबाई ज्ञात करने के लिए इसको दिया था, ज्यामिति विधि विकसित की लंबाई ज्ञात करने के लिए। ठीक है,
फिर इसमें व्यापक रूप में द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए श्रेय बहुधा प्राचीन भारतीय गणितज्ञों को भी जाना जाता है। इस द्विघात समीकरणों को हल करने के लिए कुछ सूत्र भी दिए गए थे, जैसे श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य जी ने एक सूत्र स्थापित किया था, प्रतिपादित किया था, वो एक दिया गया है। तो ऐसे कई सारे हमें मिलते जाएंगे और हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण, चर x में द्विघात समीकरण, चर x है ये ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे फॉर्मेट में जब आएगी, ये जो चर हैं, ये चर में अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तब जाकर के द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये आपको भी पता है, हमें पता है, ठीक है। हमने दूसरा एग्जाम्पल ये दिया है, तो x² प्लस x माइनस 300, ओके। अब इसमें कुछ और तो है नहीं, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्या है, मानक रूप है किसका? जब आपसे कुछ कहा जाएगा तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या है, मानक रूप है, जिसको माना रखा है, माना गया है, ठीक है। फिर चलिए एग्जाम्पल करते हैं हम। एग्जाम्पल इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस सेशन। यदि एग्जाम्पल आप नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, ओके। इसको हमें इक्वेशंस के रूप में फाइंड आउट करना है ना। तो है ना, तो इसमें क्या करना है, मार्बल्स को फाइंड आउट करना, कैसे करना है, मैथमेटिकली फॉर्म में। तो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। बोला कि जो जॉन और जावंती हैं, उनके पास कितने मार्बल हैं, 45। मार्बल्स का यहाँ पे मीन्स है कंचे से, कंचे जो कंचियां खेलते हैं लोग, बचपन में खेला करते थे, है ना। तो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास 45 मार्बल थे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों लोगों ने 5-5 मार्बल खो दिए, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द मार्बल्स आर नाउ हैव इज 134। जो अभी दोनों मार्बल, जो दोनों लोग लिए हैं मार्बल्स, उनका क्या है, गुणनफल 124 है, 124 है, ठीक है। लेकिन वी वुड लाइक टू फाइंड आउट ऑफ हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। जो शुरुआत में जो कंचे थे वो कितने थे, है ना। तो हमें क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। भाई दोनों को मिला के कितना है, 45 मार्बल्स है। तो इसमें क्या करोगे आप, सॉल्व करते हैं। इसमें आप बताओगे, क्या बताएंगे हम, गिवन दैट 45 मार्बल्स, सीधे करते हैं, काहे को गिवन दैट करें, लिख दो गिवन दैट यार। गिवन दैट दिया है कि
टोटल मार्वल्स इज 45। ठीक है, टोटल मार्वल्स कितने थे? 45। फिर क्या होता है कि जॉन जॉन का निकालो, जीवंती को मिल जाएगा। जॉन्स मार्वल, जॉन के मार्वल कितने थे जॉन के पास? नहीं पता, लेट किया x, लेट जॉन्स मार्वल इज x। ओके, देन क्या मिलता है जीवंती के लिए? यहां पे की जाती है 45 माइनस x। जीवंतीज मार्वल, ओके, जीवंती मार्वल कितने लिए थी? 45 माइनस एक्स। ओके, जीवंती के पास कितने मार्वल थे? 45 माइनस एक्स। ओके, फिर दूसरी कंडीशन कहते हैं कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्वल्स। 5 मार्वल्स दोनों लोग खो देते हैं। खोने के बाद आफ्टर लॉस्ट जॉन्स मार्वल, जॉन्स के पास मार्वल x माइनस 5 एंड जीवंतीज मार्वल जीवंती मार्वल 45 माइनस एक्स माइनस 5। ओके, क्लियर है? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 45 और माइनस 5 क्या दोनों आपस में अचर हैं। अचर पद तुरंत घट जाते हैं, लेकिन चर अपने से नहीं कटते हैं, नहीं कटते हैं। ठीक है, तो आफ्टर लॉस्ट जॉन्स मार्वल x माइनस 5, जीवंतीज मार्वल 45 माइनस x माइनस 5 इज इक्वल 40 माइनस x। ओके, इतना क्लियर है? दूसरा पॉइंट दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ, गिवन दैट प्रोडक्ट ऑफ John's marvel and जीवंतीज मार्वल, रुको, मार्वल ऑफ जॉन एंड जीवंती। ठीक है, मार्वल ऑफ जॉन एंड जीवंती, दोनों जो जॉन और जीवंती थे इनके कंचों का गुणनफल, मार्वल ऑफ जॉन जीवंती कितना था? 124 दिया है, ये गिवन। ठीक है, ये पॉइंट क्या है? गिवन दिया हुआ है, गिवन किया हुआ है। तो अपने पास ये चीजें हैं, इनका जब हमने गुणा किया x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स इक्वल कितना हो जाएगा? इसमें 124। इसको जल्दी से नोट आउट करें, फिर इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं हम। 3 2 1। ओके, पॉज करके कीजिएगा काम। इसको अविरेज करते हैं। x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल 124। ओके, इसको इससे गुणा कर देते हैं तो 40x
40x, क्लियर है, ये हुआ 40x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 200 माइनस 5x इक्वल 124। इसका गुणा एक बार पूरे में किया तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर आया, और माइनस का इसमें किया तो माइनस 200 प्लस 5x, यहाँ पे प्लस 5x है, ठीक है। अब ये हो जाएगा 45x, एक्स स्क्वायर को हमने पहले रखा, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हमने पहले रखा, वैसे देखा जाए ना भाई तो हाँ ठीक है, और फिर क्या होता है प्लस, प्लस कहाँ हो जाएगा, हाँ प्लस हो जाएगा 40 एंड 5 फिर 45x माइनस 200 इक्वल 124। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। अच्छा इसको और सॉल्व करते हैं। ये क्या है, इधर प्लस में, ठीक है, उधर क्या है वो प्लस में धरा के आएगा, क्या करेगा माइनस करेगा। जब माइनस करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 इक्वल 0, तो क्या हो गया यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल 0। क्लियर, इतना आया। क्लियर है, हमसे बोला गया था कि वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। उसके पहले बोला कि रिप्रेजेंट सिचुएशन मैथमेटिकली, ओके, सिचुएशंस को मैथमेटिकली करना था, हमने कर दिया। अब ज्ञात करना में कितने शुरुआत में कंचे थे, हाउ मेनी मार्बल्स इन स्टार्ट, या इन स्टार्टिंग, ओके। तो इसको सॉल्व कर दिया जाए। बुक में इतने तक दिया भाई, बुक में इतना ही दिया है। इसमें से माइनस का गुणा करने पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल 0। ये इतना हमारा उत्तर दिया है इसमें। चलो इसको सॉल्व कर सकते हो आप, चैप्टर नंबर 2 पे ये पूरी अच्छे से समझाया गया कि हाउ टू सॉल्व इट नॉर्मली तरीके से। इसको अब आप सॉल्व करते रहो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जब तक जल्दी से इसको नोट आउट करें। 3 2 1 इरेज, इसको जल्दी से नोट आउट करें। चलिए इरेज करते हैं, ठीक है।
Cottage industries produced a certain number of toys in a day. That cost of production. एक कुटीर उद्योग में क्या होता है कि क्या बनाते हैं उसमें कुटीर उद्योग कुछ खिलौनों को एक दिन में बनाता है. प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज, जितने भी प्रोडक्शन आ रहे हैं तो वो किस में आ रहे हैं, रुपीज में आ रहे हैं. वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे. एक दिन में जितने भी टॉयज बन रहे हैं उसमें 55 से माइनस कर दो. 55 से कितने माइनस कर दो, जितने उसने बनाए रखे हैं. ऑन अ डे, पर्टिकुलर डे, दैट डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750. यानी एक पर्टिकुलर डे का जो प्रोडक्शन लग रहा था वो 750 लग रहा था. वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. उस दिन के जो प्रोडक्शन किया, जिसने जितनी प्रोड्यूस्ड किया उसने मटेरियल को, उसकी संख्या बतानी हमें. ठीक है, इसमें हम इक्वेशन तक बनाएंगे, इसके आगे हम नहीं बताएंगे कि कितना उसने फाइंड किया है ना. उसको आप सॉल्व करते रहना. किस नियम से, जो हमने चैप्टर नंबर 2 पे कैलकुलेशन किया था वही है ना. गुणन खंडन विधि से करना है. तो हिंदी से कर दें. लिखो, माना एक दिन में निर्मित खिलौने कितने हैं, x. लेट द नंबर ऑफ टॉयज इन प्रोडक्शन या प्रोड्यूस्ड इज इक्वल x. एक दिन में कितने बनाता है वो, x बनाता है. फिर बोलता है कि उस दिन प्रत्येक खिलौने के निर्माण में लागत एक, रुको, ये कंडीशन कहते हैं. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज इन रुपीज वाज फाउंडेड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड इन अ डे. यानी हम उसमें 55 में से x को घटा दे, जितनी ये संख्या है खिलौने की, 55 में से जितनी खिलौनों की संख्या है x यदि घटा देंगे तो वो उस दिन की लागत पता चल जाएगी जिस दिन उसने बनाया था. तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक प्रत्येक मतलब एक एक खिलौनों का, यानी एक खिलौने का क्या निकल जाएगा हमें, मूल्य. प्रत्येक खिलौने का मूल्य या खिलौने के निर्माण में लागत. इसमें कितना लागत हो जाएगी, 55 माइनस x. ठीक है. फिर बोलता है ऑन अ पार्टिकुलर दैट डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750. बट हमें क्या निकालना है, उस दिन कुल निर्माण लागत. कुल निर्माण लागत क्या हो जाएगी भाई, इस दिन हमने x बनाया, जो लागत आ रही इसमें ये है, तो कुल लागत हो जाएगी इसकी x इंटू 55 माइनस x. ठीक है, कुल लागत मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी भाई, मिल जाएगी. नॉर्मल सी बात है कि प्रत्येक मतलब कि एक एक की बात हो रही है, एक एक की बात हो रही, मतलब कि किसी एक खिलौने के 55 माइनस x उसकी क्या है, लागत है. कितने खिलौने हैं, x खिलौने हैं. तो खिलौनों को निर्माण करने में कितने लागत हो गई, कुल लागत x इक्वल 55 माइनस x. टोटल प्रोडक्शन चार्ज इज इक्वल x इंटू 55 माइनस x. ओके, इतना हमें मिल गया. और उस दिन का टोटल कितना कॉस्ट हुआ, 750, जो हमें यहाँ पे गिवन दिया है.
उस पर्टिकुलर डे की जो लागत हुई वो 750 हुई। कितनी हुई? 750 हुई। तो हमें क्या निकालना था? व्हाट इज नंबर ऑफ टॉयज? टॉयज की संख्या में ज्ञात करनी। तो उसमें हमको टॉयज की संख्या ज्ञात करने के लिए इक्वेशन बनाएंगे और आपको करना होगा सेंसर आंसर को देना होगा यहाँ पे, ठीक है। जब नहीं बनेगा तो मैं खुद बताऊंगा, जब आप बताओ बोलोगे तो, ठीक है। चलो भाई आगे करते हैं। तो ये तो हुआ ये चीज है ना, x 55 माइनस एक्स इक्वल 750। क्यों? क्योंकि उस दिन का पर्टिकुलर कॉस्ट था ये, कि इतना लगा है लागत इसकी, ठीक है। ये पर्टिकुलर कॉस्ट है 750। ये दोनों का क्या है कॉस्ट, ये है, इसके इक्वल ये है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस 55x इक्वल 750, ये इधर आ जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल 0। इसको माइनस से मुक्त करेंगे नहीं, माइनस का दोनों साइड गुणा करने पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ साइड ऑफ माइनस, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल 0। यही इसका इक्वेशन हो जाएगा। इसी को क्या करना है अपने से, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देन मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली कक्षा में। अगली कक्षा में हम मिलेंगे और क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 को एंड करेंगे, समाप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू, लेट्स बी गिवन अगेन।